हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैसला। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो फर्स्ट ईयर का लैंग्वेज और कम्युनिकेशन का पेपर है HI फर्स्ट ईयर, उस पेपर को स्टडी करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर है। कई बार प्रीवियस ईयर पेपर आपको मदद करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको तैयारी का लेवल क्या रखना है। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हो पहले शुरुआत में, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल का है 2024 का, तो इसमें जो ट्रू फॉल्स है वो आपको देखना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, प्रभावी संप्रेषण के लिए न केवल सूचनाओं के प्रसारण बल्कि प्राप्तकर्ता द्वारा इनकी समकक्ष की भी आवश्यकता होती है। ये ट्रू है फॉल्स है? क्योंकि HI का ये पेपर है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का, तो कुछ चीज़ें आपको कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करना ज़रूरी होगा, तभी आप जाके इस क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद है ये, पढ़ना विकास साक्षरता अनुभव से नाम मात्र के लिए प्रभावित होता है। पूछा गया है कि जो पढ़ना विकास मतलब कि रीडिंग डेवलपमेंट इज लेटेस्ट इन्फ्लुएंस बाय लिटरेसी एक्सपीरियंस, इसके बारे में पूछा गया कि ये ट्रू है फॉल्स है। आगे आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, नाट्यकरण का उपयोग न केवल कौशल निर्माण के लिए बल्कि व्यवहार परिवर्तन के लिए भी आवश्यक के लिए भी किया जा सकता है। ये सही क्वेश्चन है। उसके बाद लेखन एक एकल आयामी कौशल है जिसमें विभिन्न योग्यता और तकनीक शामिल हैं, ये भी ट्रू है। उसके बाद है, मानकीकरण का अभाव शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षणों की ताकत है, ये ट्रू हो सकता है, वो फॉल्स सॉरी। उसके बाद चार क्वेश्चन आपके MCQ वाले होंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत ज़्यादा आपकी मदद करता है और आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपको तैयारी का लेवल क्या रखना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे किस ऐतिहासिक व्यक्ति को अक्सर सर्वन दिव्यांग शिक्षा में मौखिकवाद को बढ़ावा देने के साथ जोड़ा जा सकता है। कलक, अलेक्जेंडर थॉम्स और अल्वर थॉम्स एडिसन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है MCQ वाला, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिकवाद से जुड़ी हुई योग शैक्षिक व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मतलब कि आपको ओरलिज्म, एजुकेशन बाइलिंग्विज्म और टोटल कम्युनिकेशन पर कुछ ज़्यादा ही फोकस करना है, कि उससे ही जुड़े हुए मोस्टली क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका जो MCQ वाला, निम्नलिखित में से भारत में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मानकीकृत भाषा, निम्नलिखित मानकीकृत भाषा परीक्षा नहीं है। TSR, LPT, AST, ये आपको थोड़ा देखना होगा, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का कार्य नहीं है। भाषा का कार्य पूछा गया और ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि भाषा का कार्य क्या है। यहाँ पे पूछा भाषा का कार्य क्या नहीं है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना। उसके बाद असली कहानी शुरू होती हैं एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में। तो शुरुआत के 18 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक किसे कहा जाता है, मतलब कि सेंडर कैसे कहा जाता है। तो सेंडर वो होता है जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है या सामने वाले तक पहुंचाने का काम करता है, वो सेंडर हो सकता है। उसके बाद भाषा की दो विशेषताएं। भाषा की विशेषता क्या है कि इससे आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह दे सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद मौखिकवाद और संपूर्ण संप्रेषण के बीच में कोई एक अंतर, मैंने पहले भी बोला था आपको, ओरलिज्म और टोटल कम्युनिकेशन और एजुकेशन बाइलिंग्विज्म पे थोड़ा फोकस करना है। उससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया एनी टू डिफरेंट बिटवीन ओरलिज्म एंड टोटल कम्युनिकेशन। उसके बाद चौथे नंबर का क्वेश्चन है, भाषा के औपचारिक मूल्यांकन के लिए किसी एक प्रशिक्षण का नाम लिखें। मतलब कि एक टेस्ट का नाम लिखना, फॉर्मल टेस्ट जिससे आप लैंग्वेज असेसमेंट करते हैं। उसके बाद है, श्रवण मौखिक दृष्टिकोण में के कोई दो सिद्धांत, मतलब कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच के दो सिद्धांत लिखने हैं आपको। और AVT की शायद आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि AVA मतलब ऑडिटरी वर्बल अप्रोच और AVT ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 6 नंबर पे है, निर्देशित गतिविधि का उद्देश्य क्या है। मतलब कि डायरेक्ट एक्टिविटी आप क्यों कराते हो, उसका उद्देश्य क्या है। तो उससे क्या है कि बच्चा इन्वॉल्व रहता है क्लास में लगातार, और बच्चा जब खुद से चीज़ों को करता है तो बहुत अच्छे से सीखता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब रीडिंग के कुछ टाइप पूछे गए, वो कौन कौन से हो सकते हैं, किस टाइप से आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया साक्षरता का अर्थ।
साक्षरता बताना कि मतलब जो इंसान पढ़े लिखे उनके बारे में पूछा गया, साक्षरता मतलब क्या। उसके बाद है नाट्यकरण की आवश्यकता, मतलब कि नीड फॉर ड्रामेनिज्म, मतलब ड्रामे का आपको क्या आवश्यकता पड़े। उसके बाद 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, 6 में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन करने। बच्चों में स्वास्थ्य साक्षरता विकसित करने की आवश्यकता क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविताएं पढ़ाने का महत्व क्या होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक और संरचनात्मक विधि में अंतर, मतलब कि डिफरेंट बिटवीन नेचुरल और स्ट्रक्चर मेथड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो पेपर का लेवल इतना ज़्यादा टफ नहीं होगा, आपको बस चीज़ें आसान रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका जो है चौथे नंबर पर बुनियादी भाषा क्षमता की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक लैंग्वेज कंपोनेंट्स, मतलब भाषा की आवश्यकता पूछी गई है, ये अवधारणा पूछी गई कौन कौन सी हो सकती है बेसिक वाले। उसके बाद है बच्चों में साक्षरता का पठन पर प्रभाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषताएं, मतलब टीचर में टेस्ट के बारे में पूछा गया। और थोड़ा ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी है, पेपर में आएगा किसी न किसी रूप में कि टीएमटी क्या टीचर में टेस्ट है। उसके बाद है 3 साल के DHH बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई कहानी विकसित करें। इस कहानी के माध्यम से जो भाषा के पॉइंट सिखा सकते हैं उन्हें उनकी समीक्षा करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 3 साल के DHH बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई कविता विकसित करें। इस कविता के माध्यम से भाषा के बिंदु सिखा सकते हो। उसके मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटी है देखने को ही मिलेगा। उसके बाद है श्रवण मौखिक दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा कीजिए। एवीए में श्रवण दिव्यांग बच्चों को किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है, मतलब डिस्कस द ऑडिटरी वर्बल अप्रोच इन डिटेल। ऑडिटरी वर्बल अप्रोच पीछे भी एक क्वेश्चन आया था 1 वर्ड में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन रहा है। और उसके बाद ये बेनिफिट पूछा कि इसका डेफ बच्चों के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षिक द्विभाषा की चर्चा कीजिए और इसके सिद्धांत, मतलब कि एजुकेशन बाइलिंग्विज्म क्या है, इसके सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो टोटल कम्युनिकेशन, एजुकेशन बाइलिंग्विज्म और ओरलिज्म, इनके प्रिंसिपल और ये क्या है इनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये आपका पेपर है जो पिछले साल पेपर आया था प्रीवियस ईयर का, HI फर्स्ट ईयर में है ये। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।